नमस्कार। आज हम प्रोफेसर स्कॉट गैलोवे की एक दिलचस्प बातचीत पर चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो सारे नियम कायदे मानकर भी आर्थिक रूप से इतना क्यों जूझ रही है, जबकि हम देखते हैं कि पिछली पीढ़ियां अक्सर बेहतर स्थिति में थीं। ये एक बड़ी पहेली है ना। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं आज। जी बिल्कुल। और ये बातचीत इसी बात पर रोशनी डालती है कि कैसे वो एक तरह का सामाजिक वादा, आप कह सकती हैं, टूट सा गया है। पहले उम्मीद होती थी कि बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा कमाएंगे, बेहतर करेंगे। प्रोफेसर गैलोवे, जो NYU स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में मार्केटिंग पढ़ाते हैं, वो इसके पीछे कुछ व्यवस्थागत कारण बताते हैं। जैसे कुछ नीतियां ऐसी हैं जो पैसा पुरानी पीढ़ी की तरफ या जो पहले से स्थापित हैं उनकी तरफ ले जाती हैं। लेकिन वो सिर्फ समस्या ही नहीं बताते, वो व्यक्तिगत स्तर पर क्या किया जा सकता है इस पर भी काफी जोर देते हैं। तो ये जो आर्थिक खाई की बात हो रही है, ये असल में कितनी गहरी है? क्या कुछ आंकड़े हैं? हाँ, बातचीत में ये बात सामने आती है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक औसत 30 साल का व्यक्ति आज अपने माता पिता की उसी उम्र की कमाई से कम कमा रहा है। सच में? कम कमा रहा है जी। और गैलोवे मानते हैं कि ये कुछ हद तक पॉलिसी यानी नीतिगत बदलावों का नतीजा है। जैसे अमेरिका में कुछ टैक्स छूटे हैं घर के लोन के ब्याज पर या कैपिटल गेन्स पर। अच्छा। और यहाँ तक कि कोविड राहत पैकेज जिस तरह बांटा गया, उनका तर्क है कि इन सब ने कहीं ना कहीं युवा कमाने वालों से पैसा लेकर पुरानी पीढ़ी के जो संपत्ति मालिक हैं उन तक पहुंचाया है। ये सिस्टम की बात है। हम तो अगर सिस्टम ही ऐसा है तो फिर एक आम इंसान, एक युवा क्या करे? यहीं पर शायद वो व्यक्तिगत समाधान आते हैं जिनकी आप बात कर रही थी। बिल्कुल सही। यहीं पर वो एजेंसी का कॉन्सेप्ट लाते हैं। एजेंसी मतलब ये एहसास और ये क्षमता कि आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, आप कंट्रोल ले सकते हैं। और उनकी कुछ रणनीतियां बड़ी प्रैक्टिकल हैं। पहली तो ये कि अपने मुख्य काम पर, जो आपका मेन जॉब है, उस पर पूरा फोकस करो। आजकल जो साइड हसल का कल्चर है ना, वो कहते हैं कि महानता या बड़ी सफलता साइड हसल से नहीं बल्कि अपने मुख्य काम में गहरे फोकस से आती है। ये तो बड़ी अलग बात है आजकल के हिसाब से, क्योंकि हर कोई मल्टीटास्किंग और साइड इनकम की बात करता है। और क्या कहते हैं वो? दूसरी बात वो कहते हैं कि अपने पैशन यानी जुनून के पीछे मत भागो। अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को ढूंढो और उसे निखारो। अक्सर होता यह है कि जब आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं, तो जुनून अपने आप आ जाता है। ये बात तो सोचने वाली है। एक और जरूरी चीज, जबरन बचत, फोर्स्ड सेविंग्स। मतलब ऑटोमेटिकली आपकी कमाई का एक हिस्सा बच जाए और निवेश हो जाए। जैसे भारत में SIPs हैं या PPF, NPS, अमेरिका में 401k या IRA। वो कहते हैं शुरुआत में भले 3% या 5% ही क्यों ना हो, लेकिन ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। और वो असफलताओं के बारे में भी कुछ कह रहे थे, खासकर 20s के दशक के लिए। हाँ, वो उसे कहते हैं वर्कशॉपिंग योर 20s। मतलब अपने 20s के दशक को एक वर्कशॉप समझो। यहाँ आप चीजें आजमाते हैं, आप असफल होते हैं, आप सीखते हैं। ये प्रयोग करने का समय है, गलतियों से सीखने का दशक है। और सबसे जरूरी बात, वो कहते हैं इस दौरान खुद पर थोड़ी नरमी बरतो, थोड़ी दया रखो, सेल्फ कंपैशन। ये तो हुई करियर और पैसे की बात, लेकिन पैसा और रिश्ते, इनका क्या कनेक्शन है? गैलोवे इस पर कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल, और इस पर वो बहुत जोर देते हैं। उनका मानना है कि पैसों को लेकर जो तनाव होता है ना, वो रिश्ते बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, शायद सबसे बड़ा। इसलिए पार्टनर के साथ पैसों के मामले में पूरी पारदर्शिता, पूरी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। मतलब खुलकर बात करना। जी, खुलकर बात करना, मिलकर बजट बनाना। इससे रिश्ते कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होते हैं, क्योंकि तब पैसों को लेकर कोई अचानक से बुरी खबर या सरप्राइज नहीं मिलता। और एक और चीज, ये जो घर खरीदने का सपना होता है, जिसे अमेरिकन ड्रीम से जोड़ा जाता है, उस पर उनका क्या टेक है? देखिए, उनका नजरिया थोड़ा पारंपरिक नहीं है। वो साफ कहते हैं कि घर खरीदना हर किसी के लिए सही फैसला नहीं होता, खासकर महंगे शहरों में। वहां शायद किराए पर रहना आर्थिक रूप से ज्यादा समझदारी वाला कदम हो सकता है। असली लक्ष्य, वो कहते हैं, अमीर दिखना नहीं है। अमीर मतलब रिच? लक्ष्य है धनवान बनना, वेल्थी बनना। अमीर और धनवान, इसमें क्या फर्क बता रहे हैं वो? थोड़ा समझाएंगी? हाँ, देखिए, अमीर शायद वो है जिसके पास महंगी चीजें हैं जो दिखती हैं, लेकिन धनवान होने का मतलब है आर्थिक सुरक्षा। असली वेल्थ है सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि आपकी जो निष्क्रिय आय है,
पैसिव इनकम, यानी ऐसी कमाई जिसके लिए आपको लगातार खटना न पड़े। जैसे रेंट या निवेश से रिटर्न? बिल्कुल। जब वो पैसिव इनकम आपके महीने के कुल खर्च, जिसे वो बर्न रेट कहते हैं, उससे ज्यादा हो जाए, तब आप असल में धनवान हैं, तब आप आजाद हैं। ये एक जरूरी फर्क है। अच्छा, बातचीत में युवा पुरुषों की जो खास चुनौतियां हैं उनका भी जिक्र था शायद। जी हाँ, वो मानते हैं कि कई युवा पुरुष आज समाज में अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए गैलोवे की सलाह है, पहला, अपनी शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दो। दूसरा, कुछ पैसे कमाना शुरू करो, चाहे थोड़ा ही सही। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, रोज घर से बाहर निकलो। बाहर जाकर अजनबियों के बीच कुछ बनाओ, किसी चीज में योगदान दो, ताकि समाज से कटा हुआ महसूस ना करो। वो आइसोलेशन से बचने पर जोर देते हैं। और एक आखिरी चीज जो मुझे याद आ रही है वो थी रिजेक्शन, अस्वीकृति को सहने की क्षमता। हाँ, ये बहुत अहम है। गैलोवे कहते हैं कि सफलता, चाहे वो करियर में हो या रिश्तों में, वो अक्सर बहुत सारी असफलताओं और ना सुनने के बाद ही मिलती है। जो लोग रिजेक्शन से, ना सुनने से डरते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारते, वही असल में आगे बढ़ पाते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि उनकी खुद की सफलता का एक बड़ा हिस्सा रिजेक्शन झेलने और उससे उभरने की उनकी क्षमता की वजह से है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार यही निकलता है कि ठीक है, बाहरी चुनौतियां हैं, सिस्टम की दिक्कतें हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर फोकस, लगातार कोशिश, पैसे का अनुशासन और रिश्तों में ईमानदारी, इनसे न सिर्फ आगे बढ़ा जा सकता है बल्कि एक संतोषजनक जीवन भी पाया जा सकता है। और शायद अंत में आर्थिक सुरक्षा पाने का असली मकसद यही है कि हम गहरे और सार्थक रिश्ते बना सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक आखिरी बड़ी दिलचस्प बात जो गैलोवे शेयर करते हैं, वो कहते हैं कि उनका अपना एक आर्थिक लक्ष्य है, एक नंबर। जब वो उस नंबर तक पहुंच जाते हैं तो उसके ऊपर जो भी पैसा आता है वो या तो खर्च कर देते हैं या दान कर देते हैं। अच्छा, क्यों? ताकि पैसे का जुनून, पैसे की अंधी दौड़ उन पर हावी ना हो जाए। ये एक सोचने वाली बात है कि कैसे आर्थिक स्थिरता पाने के बाद जीवन का फोकस पूरी तरह से रिश्तों पर, अनुभवों पर और समाज में योगदान देने पर शिफ्ट किया जा सकता है।